जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारी, आंगनबाड़ी बहनों, होमगार्ड भाइयों से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। तो आज हम दोस्तों जानने वाले हैं 3 राज्यों के अंदर हमारे संविदा भाइयों का स्थायीकरण होगा या नहीं होगा, नियमितीकरण होगा या नहीं होगा, उससे संबंधित हम आज खबर इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि मैं हर बार बोलता रहा हूँ कि सरकारें भी आती है और वायदे भी करती है कि हम अगर सत्ता में आए तो स्थायीकरण आपका कर देंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है। जो प्रोसेस होती है वो लास्ट तक जाके अटक जाती है। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि किस राज्य का अभी संविदा कर्मचारियों का स्थायीकरण को लेकर के क्या स्टेटस है, सारी खबर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं उपनल कर्मचारियों के बारे में। उपनल कर्मचारियों को नियमित करे सरकार। तो ये बोला गया है, उपनल कर्मचारी महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के अंदर जो हाईकोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो अगर लागू नहीं होता, उसके आदेश लागू नहीं होते, उनको नियमितीकरण नहीं किया जाता है, तो वो फिर उसके बाद में आंदोलन करने की उनको बात बोली गई है। तत्काल कर्मचारियों न्यूनतम वेतन का लाभ भी सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण को भी ज्ञापन भेजा गया और प्रदेश महासचिव हेमंत सिंह रावत ने भी कहा कि हाईकोर्ट उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जारी कर चुका है। आदेश में साफ किया गया है कि जो कर्मचारी तत्काल नियमित नहीं हो सकते, उन्हें नियमितीकरण होने तक समान काम और समान वेतन दिया जाए। इसके बाद भी सरकार के स्तर से न तो नियमितीकरण की दिशा में कोई प्रयास किए गए जा रहे हैं और न ही न्यूनतम वेतन उपलब्ध कराया जा रहा है। कहा गया है कि यदि 15 दिन के भीतर मांग नहीं मानी जाती है तो सभी विभागों के उपनल कर्मचारी आंदोलन भी करेंगे और राजकीय विभागों समेत निगम, जिला पंचायत विभाग, विकास प्राधिकरण, विश्वविद्यालय में उपनल कर्मचारी आंदोलन करेंगे। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी सरकार पर और शासन पे होगी। प्रदेश कोषाध्यक्ष कुशागर जोशी ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच कर्मचारियों ने पूरे तन मन से अपनी सेवाएं दी है, इसके बाद उन्हें न्याय नहीं मिला, दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहा कि जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई की जाए। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर जो अभी कुछ नहीं चल रहा है संविदा कर्मचारियों की। एक बार दीपावली से पहले खबर आई थी कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का तोहफा देने की सरकार पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन अभी जो मामला है वो ठंडे बस्ते में जाने की कगार पे अब दिख रहा है। गहलोत सरकार ला सकती है बोनस अंकों के आधारित फॉर्मूला नियमित करने के लिए कई बैठकें भी होती जा रही है। जब से सरकार बनी है तब से ये सारा कुछ चल रहा है। प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी हैं और कांग्रेस सरकार दीपावली तक स्थायी करने का तोहफा देने की तैयारी की थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हो पाया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिपोर्ट देने की तैयारी भी कर ली है। खास बात यह है कि गहलोत सरकार पिछले कार्यकाल की तरह बोनस अंकों के जरिए नए सिरे से भर्ती का फॉर्मूला लागू कर सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पिछले विधानसभा चुनाव के अंत समय संविदा कर्मचारियों से नियमित करने का जो वायदा किया था, इसके बाद से लगातार संविदा कर्मचारी की ओर से नियमित करने की मांग भी उठाई जा रही है। और पिछले दिनों की हम बात करें तो कांग्रेस ने सियासी घमासान के बीच भी इस मामले में काफ़ी तूल पकड़ा था। ऐसे में अब समिति ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने की तैयारी कर ली है, लेकिन अभी तक सौंपी नहीं गई है। मंत्रिमंडल उपसमिति जल्द देगी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट। बोनस अंकों के फॉर्मूले की राहत की तैयारी बोली जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले कार्यकाल ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बोनस अंकों के जरिए भर्ती के लिए बोनस अंकों को राह दिखाई थी और संविदा कर्मचारियों को 1 वर्ष के अनुभव के पर 10 अंक और 2 वर्ष के अनुभव पर 20 अंक और 3 वर्ष के अनुभव में 30 अंक देने का प्रावधान किया था। और पहले चरण में ये तो भर्ती हो गई, लेकिन अब बाद में भर्ती विवादों में आने की वजह से अटक गई थी। स्थायी नौकरी की वर्षों से आस। प्रदेश के विद्यार्थी मित्रों से लेकर महिला और बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी, लिपिक सहित अन्य विभागों के वर्षों में स्थायी नौकरी की आस है और भाजपा सरकार के समय भी इसी को स्थायी करने के लिए कमेटी गठित की गई थी, लेकिन इसे स्थायी नौकरी की उम्मीद कमेटियों की बैठक में दफन हो गई। संविदा कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के पिछले दिनों जो बैठक में काफी चर्चा हुई थी, मुख्यमंत्री को जल्द रिपोर्ट दी जाएगी। संविदा कर्मचारियों के मामले में वित्त विभाग के अधिकारियों की चर्चा भी हो गई। गोविंद सिंह जी डोटासरा इनका ये बोलना है। तो आपकी क्या राय है, राजस्थान में क्या स्थायीकरण होगा या नहीं होगा? क्योंकि जो मामला जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी कमेटियों में सारा मामला सिमटा हुआ है।
अब हम देख लेते हैं केंद्र सरकार के हमारी संविदा कर्मचारी उनके लिए क्या चल रहा है। केंद्र सरकार अपने अस्थायी कर्मचारी को नियमित करने की तैयारी कर रही है, पर सरकारी सोच के अनुसार नियमितीकरण के लिए इन कर्मचारियों को कुछ शर्तें और योग्यताएं पूरी उनको करनी होगी, तभी जाकर के उनका स्थायीकरण होगा। तो आप देख सकते हो केंद्र सरकार ने लंबे समय से काम कर रहे जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको अब नियमित करने की तैयारी हो रही है। हालाँकि इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी, जैसे संबंधित कर्मी को स्वीकृत पद पर अस्थायी रूप से कम काम करने के लिए 10 साल उसके हो गए होंगे और वो सीधी भर्ती प्रक्रिया के ज़रिए विभाग में आया हो और उसका केस अदालत में नहीं होना चाहिए। इस मामले में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम डीओपीटी के इस ऑर्डर जारी किए हैं। इसमें इस बारे में जानकारी दी गई है कि ये नियमितीकरण लिखित परीक्षा या साक्षात्कार जो भी विभाग तय करेगा, मतलब जिस विभाग में आप कार्य कर रहे हो वही डिसाइड करेगा। उसके बाद में मंत्रालय विभाग के सामान्य नियमों के तहत नियुक्ति प्रक्रिया 6 माह में पूरी करनी पड़ती है। और लेकिन यहाँ पाया गया है कि जब तक ऐसे सभी योग्य कर्मी स्थायी होने की प्रक्रिया में नहीं आ जाते, तब तक इसे जारी रखा जाएगा। डीओपीटी के आदेश में अपने सभी मंत्रालय के विभागों के लिए जारी किए गए। अब ये आदेश इसलिए जारी किए गए क्योंकि अनेक विभागों के द्वारा इस संबंध के अंदर डीओपीटी को लगातार सवाल भेजे जा रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि फलां कर्मी इतने साल से अस्थायी पद पर कार्यरत है, उसे स्थायी करना है या नहीं, अगर स्थायी करना है तो किस प्रक्रिया का से करना होगा। और डीओपीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी केस के तहत काम किया जाए। और इसमें कहा गया है कि कोई भी नियुक्ति संविधान के दायरे में होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को पक्का किया जाना है वह संबंधित पोस्ट के लिए जरूरी योग्यताएं पूरी करता हो और 10 साल तक वह कर्मी काम कर चुका हो और उसके बाद में केस किसी अदालत में ट्रिब्यूनल में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसकी नियुक्ति अदालती आदेशों के तहत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सभी अस्थायी कर्मी उमा देवी केस के आधार पर नियमित किए जा सकते हैं। तो ये थी आपका एमपी के अंदर भी पहले जो कांग्रेस सरकार बनी थी तब ये वादा किया गया था कि हम नियमित करेंगे, लेकिन अभी जब बीजेपी सरकार आई तो अभी तक कोई उनके मतलब मामला उठाया नहीं जा रहा है कि उनको नियमित किया जाएगा या नहीं जाएगा। और जो हमारे यूपी के संविदा कर्मचारी वो भी बार बार मांग करते रहे, उनका रुका हुआ वेतन है वो भी तो उनको टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे करके ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ता जा रहा है। लगभग सभी आपका स्टेट्स का ले ले लेते हैं, तो स्थायीकरण को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि हमारी संविदा कर्मचारियों का स्थायीकरण नियमितीकरण होगा या नहीं होगा। तो इसको लेकर के हमारे चैनल बार बार आपको बोलता रहा है कि उनका नियमितीकरण स्थायीकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। तो देखते हैं कि जैसे भी कोई खबर आएगा हम आपके लिए लेकर के हाजिर हो जाएंगे। आप किस विभाग में कार्यरत हो और आप किस पद पे कार्यरत हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संविदा कर्मचारी हो या फिर राज्य कर्मचारी हो, आपके राज्य में आपको वेतन टाइम से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सारी खबर हम आपको बताते रहेंगे। बाकी आप कमेंट करके आपकी जो भी दिक्कतें हैं मेरे को बता सकते हो, जिससे आपकी हर खबर हम लेकर के हाजिर होते रहेंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट खबर आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।